हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जबरदस्त तरीके से प्रमोशन चल रहा है इस फिल्म का। मल्टीपल इंटरव्यूज चल रहे हैं जो टीम की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इंटरव्यू है जो अली अब्बास जफर, द डायरेक्टर ऑफ बीएमसीएम, उन्होंने दिया है टू पिंक विला एंड ऑफ कोर्स कई और जगहों पर दिया है। लेकिन कुछ की पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे जो उन्होंने बताए हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म टू रिलीज की क्या क्या चीजें हैं जो हमको फिल्म में देखने को मिल सकती हैं और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अली अब्बास जफर के। सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट अली अब्बास जफर एज ए डायरेक्टर। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड, कहते हैं ना जिसको, कि जिनके साथ सबको काम करना है, ऐसे डायरेक्टर हैं। जबकि अभी तक उनकी कुछ चुनिंदा फिल्में आई हैं, जिनमें से सुल्तान सबसे बड़ी फिल्म कह लीजिए, या फिर टाइगर जिंदा है। मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म टाइगर जिंदा है, मुझे बहुत बहुत पसंद है वो फिल्म। उसके बारे में अगर आज भी हम लोग उस फिल्म को देखते हैं ओटीटी पे, तो हमारे को आज भी अच्छी लगती है ये फिल्में। जो इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था, साफ तौर पर कई सारी चीजें पूछी गई थी, स्पेशली फॉर बीएमसीएम की बड़े मियां छोटे मियां में हमारे को ऐसा क्या देखने को मिल सकता है, या ऐसी क्या यूनिक चीज है जो आप कहेंगे कि फिल्म में आपने की है या अटेम्प्ट की है। जिसके लिए उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा यूएसपी है, जिसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं, कि आज का टाइम है वीएफएक्स का टाइम है, जिसमें वीएफएक्स में ग्रीन स्क्रीन के थ्रू बहुत सारा एक्शन, बहुत सारे सीक्वेंसेस बहुत इजीली शूट हो जाते हैं। लेकिन अली अब्बास जफर का आई थिंक टेक बहुत डिफरेंट है। मुझे पहली बार मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, मुझे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, आईक्यू जिसका जिसका डायरेक्टर का होता है, बहुत शांत, मतलब वेरी सेटल्ड, वेरी आई मीन वेरी इजी टू टॉक टू, इस तरीके के वो डायरेक्टर लगे। बिल्कुल भी कहीं से भी नर्वसनेस मुझे नजर नहीं आ रही थी उनके बॉडी लैंग्वेज में, एंड ही वाज क्रिस्टल क्लियर ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग व्हेन ही वाज आस्क्ड। जैसे मैं बता रही हूँ कि जब पूछा गया कि क्या सबसे बड़ी चीज है, तो उन्होंने ये बताया कि आज का समय जो है वो है वीएफएक्स तो होता ही है, लेकिन वीएफएक्स शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम, इट शुड नॉट बी द मेन थिंग ऑफ द एक्शन फिल्म। एंड एक्शन मूवीज में सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें वो होती हैं जब स्टंट्स करने होते हैं और रियल स्टंट्स करने होते हैं। उसमें जो एक्टर्स हैं वो रियल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। लेकिन बीएमसीएम में उन्होंने 80 to 90% का जो एक्शन है वो रियल टाइम में किया है एक्टर्स ने, एंड विच इज फिनोमिनल। ये भी बात उन्होंने कोट करी कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, एक एडवांटेज में चला गया कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ही मार्शल आर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस में बहुत ज्यादा, कह लीजिए, रिफ्लेक्सेस उनके इतने स्ट्रांग है कि अगर कोई चीज थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती, किसी सीन में ऐसा होता कि मान लीजिए जंपिंग ऑफ अ क्लिफ और समथिंग, कोई कार्स कोलिजन हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसमें अगर गलती से कोई फंस जाता है या कुछ होता, तो क्या क्या किस तरीके से एस्केप करते, क्या करते। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि दोनों ही एक्टर्स इन बॉडी फिजिकलिटी एंड कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसमें बहुत ज्यादा उनकी एक्सपर्टीज है। सो दैट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट जो उन्होंने कोट करा। और ये भी साथ में बताया है कि जैसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि एक्शन एक्शन एक्शन, बहुत ज्यादा एक्शन जो हो रहा है, एक्शन फिल्में ही आप क्यों मेनली कर रहे हो। सो उन्होंने ये चीज बोली, मुझे भी पता नहीं था। एक दिन जैकी भगनानी का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने ये बताया कि वी हैव रोप्ड इन अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ, सो कैन यू डिजाइन अ एक्शन मूवी, क्या आप एक एक्शन मूवी डिजाइन कर सकते हो इन दोनों एक्टर्स को लेकर के। एंड व्हेन ही थॉट अबाउट इट, द बेस्ट थिंग वाज इट वाज लाइक दो ऐसे एक्टर्स जो सबसे बड़े एक्शन, रियल एक्शन हीरोज कह लीजिए, मतलब एक्चुअली जिनकी इमेज है ये एक्शन हीरोज हैं। जैसे अगर हम टाइगर श्रॉफ की भी बात करते हैं, उन्होंने भी मेनली एक्शन किया है। अक्षय कुमार ओरिजिनल खिलाड़ी, ओरिजिनल एक्शन शुरू से जो उन्होंने 90s से जो किया है, मेनली एक्शन के लिए जाने जाते थे। सो दैट वाज अ ड्रीम कॉम्बिनेशन दैट ही गॉट। एंड देन द गोल्डन क्वेश्चन, जो जिसके बारे में, मतलब बीएमसीएम तो है ही, बीएमसीएम के लिए तो सभी लोग एक्साइटेड हैं ही, लेकिन जो सवाल था वो ये था कि सलमान खान के साथ अब क्या कुछ वो करने वाले हैं या वो प्लानिंग कर रहे हैं करने की। तो जितने भी सलमान खान फैंस हैं ना, उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कैमरा पे, ये बात मानी, स्वीकार करी कि वो उनके फेवरेट एक्टर है, पहली बात तो। और दूसरी चीज, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वर्किंग विद सलमान खान इन द फ्यूचर। एंड आई एम श्योर जब भी ये कॉम्बिनेशन आएगा, चाहे अभी आएगा बाद में आएगा, जब भी आएगा ना, स्क्रीन पे आग लगेगी। क्योंकि आई थिंक अली अब्बास जफर, जो उनकी बातचीत से समझ में आ रहा था, वो एक्शन को किस तरीके से समझते हैं। ही रियली रियली अंडरस्टैंड्स हिज जॉनर। एंड आई थिंक किसी भी एक्टर या डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि अगर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे करना है। तो उन्होंने ये चीज भी बताई है कि बीएमसीएम में इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जिसमें एक एक्शन सीक्वेंस जो क्लाइमैक्स में है, वो सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस है इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ एक्शन मूवीज, जिसमें 3 kgs ऑफ टीएनटी यूज किया गया है। 3 किलो, मतलब आप कह लो 3 किलो टीएनटी यूज किया गया है, जिसके कोलिजन में या जो भी होगा, उसमें एक कार है साथ में, मतलब एक कार है, उसमें टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार हैं। एंड ही टोल्ड दैट वो जब ऐसा कुछ एक्शन सीक्वेंस होता है, जो हमें भी नहीं पता उसके बारे में कि जब ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब ऐसा कुछ होता है तो उसकी हीट बहुत दूर तक आती है। साउंड तो होता ही है, हीट बहुत दूर तक फील होती है, जो हमको 100 मीटर दूर हम खड़े हुए थे, हमको वहां पर भी फील हो रही थी जब वो कोलिजन हुआ था।
एंड दैट इज इन द ट्रेलर। आई थिंक उन्होंने जो मेंशन किया है वो ट्रेलर में है वो सीक्वेंस, और वो क्लाइमैक्स में जाकर हमको देखने को मिलेगा। सो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली द डेप्थ ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ BMCM, या फिर एक्शन फिल्म में अली अब्बास जफर का किस तरीके से एक्शन वो दिखाना चाह रहे हैं। एंड ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि जब हम थिएटर में कुछ पैसा खर्च करके अपना टाइम निकाल के जाते हैं तो ही इज टेकिंग द ओनर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी की यू फील गुड अबाउट इट। आई मीन पैसा वसूल जिसको कहते हैं, पैसा वसूल हो, एंटरटेनमेंट हो ढेर सारा, देखने में ऐसा लगे कि हमने इससे पहले नहीं देखा है। तो ये बात उन्होंने बोली है कि भाई फिल्म में 80 से 90% जो आप देखोगे फुटेज, उसमें जो एक्शन है वो रियल एक्शन है, वो रियल एक्टर्स कर रहे हैं। बस जो 10% 15% इतना लाइफ थ्रेटनिंग होगा कि वो नहीं करवा सकते होंगे इतने बड़े बड़े एक्टर्स से, इसलिए वहां पर VFX यूज किया गया है। एंड आई डोंट रियली थिंक कि वो मैटर करता है, क्योंकि जहां पर आप 80-90% एक्शन रियल देखोगे, आपको वो 10% पता भी नहीं चलेगा, या पता चलेगा भी तो खलेगा नहीं, क्योंकि यू नो कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हाई ऑक्टेन है, या ये बिल्कुल ही लाइफ थ्रेटनिंग है। सो इस केस में ये माना गया, ये बताया गया कि भाई फिल्म आप जाकर के देखोगे तो आपको ऐसा इससे पहले आपने नहीं देखा होगा इतना एक्शन। सो दैट वाज क्लियर। देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि शाहरुख खान के साथ अगर काम करने का मौका मिले SRK के साथ, तो वो क्या करना चाहेंगे, कौन सा जॉनर करना चाहेंगे, जिसपे उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली है कि वो एक्शन में उनको डालना चाहेंगे एंड रोमांस। एक्शन एंड रोमांस, आई थिंक कुछ जवान वाला ही जॉनर जो हमने जवान में देखा था, जिसमें एक्शन रोमांस मिक्स था, यहाँ पर भी एक्शन रोमांस में डालना चाहते हैं उनको, क्योंकि ही हैज सीन द काइंड ऑफ एक्शन ही इज एबल टू डू एट दिस टाइम। इस वक्त पे शाहरुख खान एक्शन हीरोज में एक बड़ा नाम बन चुके हैं कि ही इज नॉट जस्ट अ रोमांस किंग, बट एक्शन के मामले में भी आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। सो दैट वाज वन। बट येस, द मेन हाईलाइट ऑफ द इंटरव्यू वाज BMCM, कि BMCM में बहुत सारा कुछ देखने को मिलने वाला है जो हमने नहीं देखा है, when it comes to action, when it comes to acting as well। and उन्होंने ये भी बताया कि अभी ट्रेलर में तो कुछ भी रिवील किया ही नहीं है भैया, ट्रेलर तो कुछ भी नहीं है, सच्ची में सिर्फ ट्रेलर है। पूरी की पूरी फिल्म जो है वो जब आप देखोगे उसमें सारे के सारे एपिसोड्स काइंड ऑफ हैं, जो दैट लीड्स टू वन एंड द अदर एंड द अदर एंड द अदर, इस तरीके से कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। सो आई थिंक, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो विलन का कैरेक्टर होने वाला है फिल्म में, पृथ्वीराज सुकुमारन का। उन्होंने ये बात भी कोट करी है कि ये पृथ्वीराज ने भी बोला था अपने इंटरव्यूज में कि जो भी इस तरीके की कहानियां होती हैं जिसमें एक्शन होता है या हीरो विलन की कहानियां होती है, इसमें मेन कहानी विलन की होती है, जिसके पीछे सब कुछ चेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा होता है। तो विलन की कहानी मेन है, एंड ही इज नॉट एग्जैक्टली विलन, ही इज एंटी हीरो, ये भी बताया उन्होंने। साथ में एक बड़ा स्पॉइलर भी बता दिया है उन्होंने कि BMCM के एंड क्रेडिट तक देखना, वहां तक बैठना, आपको वहां तक पता चलेगा कि फिल्म कहां पर जाके पहुंचती है। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग, क्लू जो उन्होंने हमारे को दिया है कि इसका मतलब BMCM का सीक्वल भी आ सकता है, BMCM 2 भी आने वाली होगी। अगर ये बात उन्होंने कोट करी है तो कोई बड़ा रीजन है, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि उन्होंने बता दिया है। तो कोई नए कैरेक्टर की एंट्री या कोई कुछ तो होने वाला है इन द एंड क्रेडिट पार्ट। आई थिंक ये आज के टाइम में बहुत अच्छा एक हमने ट्रेंड देखा है, जो इससे पहले बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता था कि एंड क्रेडिट में कोई नया सस्पेंस खोल दिया। या साउथ की मूवीज में मैंने बहुत देखा था कि एंड क्रेडिट में कुछ हो जाता है जिससे सारी कहानी पूरी चेंज हो जाती है, एंड देन यू फील अभी ये पूरी मूवी में कुछ और था, एंड क्रेडिट में पता चलता है कि नहीं, एक्चुअली द स्टोरी वाज समथिंग एल्स। सो ऐसा कुछ होने वाला है अकॉर्डिंग टू अली अब्बास जफर, एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही हैज शोन फॉर ऑल द एक्टर्स and the actors he wants to work with, Salman Khan and Shahrukh Khan। तो भी कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है इन द फ्यूचर। आई थिंक कुछ चीजें हैं जो उन्होंने बोली। सवाल जवाब जब किए गए Q&A सेशन में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझे, वो YRF स्पाई यूनिवर्स को डायरेक्ट करने वाले हैं, जिस पर उनका जवाब ये था कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, बट यस, जो आदि चोपड़ा का विजन है ऑफ अ स्पाई यूनिवर्स वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट पीपल थिंक, कि भाई एक ही तरीके की कहानियां, एक ही तरीके का डायरेक्शन आता रहेगा। वो नई नई चीजें और ट्राई कर रहे हैं, बट यस, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन अ YRF स्पाई यूनिवर्स, एंड आई एम श्योर वो जब भी होगा, या तो वो टाइगर के केस में होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमने इससे पहले सच में कभी नहीं देखा है। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज वन मोर क्वेश्चन ऑफ सुल्तान 2, क्या सुल्तान 2 आएगी, या टाइगर 4 में वो काम करने में ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने बोला सुल्तान 2 विल बी द प्रोजेक्ट जो उनके दिल के बहुत करीब रहेगा, क्योंकि सुल्तान ऑलरेडी उनके दिल के बहुत करीब है। बेस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है सुल्तान। सो एवरीबडी आई थिंक इज एक्साइटेड आफ्टर दिस इंटरव्यू, क्योंकि वो बहुत सी चीजें बता गए हैं, बहुत कुछ एक्साइटमेंट हमारे को एक्साइटेड कर गए हैं फॉर द मूवी, एंड आई एम श्योर कि अभी जैसी फिल्म रिलीज होगी या फिर एडवांस बुकिंग खुलेगी ना, पता चल जाएगा कि मूवी ये कितने करोड़ करने वाली है ऑन द बॉक्स ऑफिस। अब इस सब पे आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।